आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। तो हमारा क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक स्मॉल स्फीयर है जिसका मास है m इज इक्वल टू 0.5 kg। वो एक पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है जिसकी वैल्यू है q इज इक्वल टू 110 माइक्रोकूलम और उसको हमने कनेक्ट किया है विद अ लाइट फ्लेक्सिबल एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और हमने उसको घुमाया एक वर्टिकल सर्कल में। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इन स्पेस विच इज़ पॉइंटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स और उसका मैग्नीट्यूड क्या है E इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। हमें बताना है मिनिमम वेलोसिटी जो होगी स्फीयर की एट द हाईएस्ट पॉइंट जिससे कि ये एक पूरा कंप्लीट सर्कल कवर कर सके। ठीक है, जी है हमारा 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो हमें इस केस में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि एक पार्टिकल है या हम इसको स्फीयर बोले। ठीक है, उसका मास है 0.5 kg। ठीक है, हम इसको यहाँ मानते चलो दिस इज पार्टिकल है, उसका जो मास है दैट इज 0.5 kg और उस पर जो चार्ज है, चार्ज कितना है उसके ऊपर, चार्जेस उसको क्यू बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 110 माइक्रो कूलम विच इज 110 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ठीक है, वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और वो एक रोटेशन कर रहा है इन अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो इस तरीके से रोटेशन कर रहा है और इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो ऊपर की साइड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम इंटेंसिटी निकाले दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो पॉइंट ए डैश है, ठीक है, इस पे उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, मिनिमम वेलोसिटी हमें चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, किसके लिए, डायग्राम जब स्फीयर जो है दैट इज एट पॉइंट ए। ठीक है, तो हम बनाते हैं, हमें क्या पता है हमारा स्फीयर ए पे है, दिस इज पॉइंट ए। तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स है इसके ऊपर वर्टिकली डाउन, हम इसको बोलते हैं वेट विच इज इक्वल टू mg, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये। ठीक है, उसी के अपोजिंग एक टेंशन है स्ट्रिंग में, है ना, टी। फिर एक और फोर्स है ऊपर की डायरेक्शन में, वो कौन सा है, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, E इज इक्वल टू, और वी कैन से दैट फोर्स इज F इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ E। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हम जैसे कि हमें पता है कि W इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज अपवर्ड्स, तो ये जैसे कि वेक्टर्स है तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो एट एनी पॉइंट इन दोनों का रिजल्टेंट यूज होगा। तो हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट जो है दैट इज इक्वल टू F माइनस W। F की वैल्यू क्या है, हम देखते हैं, Q इज 110 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू E is 10 to the power 5 minus W. What is W? M which is 0.5 into G which is 10. तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू हमारी आई दिस इज इक्वल टू 11 माइनस 5 न्यूटन्स। ठीक है, सो दिस गिव्स आउट 6 न्यूटन्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इस इज द रिजल्टेंट। तो अगर हम लोएस्ट में तो बात करें तो जो हमारा फोर्स है दैट इज पॉइंटिंग दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, हमें पता है कि जो क्रिटिकल पॉइंट होता है एक रोटेशनल मोशन का, वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर जो फोर्सेज है उनका रिजल्टेंट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ओ, जब वो मार्क पॉइंट्स सारे फोर्सेस पॉइंट करेंगे उनका रिजल्टेंट, तो दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट। उस वाले फोर्स में टेंशन को छोड़ के और सारे फोर्सेस की बात हो रही होती है। तो इसमें अगर हम देखें हमारा जो रेडियल डायरेक्शन में जब फोर्स है दैट इज एट पॉइंट ए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए इज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट जिस पे हम आराम से जो फोर्स है वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें पता जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सपोज करो इधर उसकी वेलोसिटी v नॉट है, तो m v नॉट स्क्वायर्ड बाय r इज इक्वल टू F प्लस टी माइनस W। ठीक है, अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उस पर जो टी की वैल्यू होती है दैट इज 0। ठीक है, नो टेंशन इज देयर इन द स्ट्रिंग। तो इससे अगर हम निकालेंगे वैल्यू V नॉट की तो कैसे आएगी, m हमारा कितना है 0.5, ठीक है, इंटू V नॉट स्क्वायर्ड अपॉन
रेडियस कितना है हमारा, आर हमें दे रखा है दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6 मीटर, तो दिस इज 0.6, दिस इज इक्वल टू T0 और F माइनस डब्ल्यू हमने निकाला दैट इज 6 न्यूटन, तो दिस इज इक्वल टू 6, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो V नॉट स्क्वायर्ड है दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 36/5 which gives out V naught is equal to 6/5 into root 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे, हमें पता है अगर हम इस पार्टिकल को ए से ए नॉट लेके जाएंगे तो सम वर्क हैज़ टू बी डन, है ना। अब वर्क कितना होगा वो हम वो देखते हैं, वर्क डन इन टेकिंग पार्टिकल फ्रॉम ए टू ए डैश, है ना, ए टू ए डैश, उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम इस वर्क डन को बोले दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, तो दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो हम देखते हैं कितना होगा, हमें क्या पता है जो वर्क डन है दैट इज इन टू केसेस और इन टू पार्ट्स, वर्क डन इज फर्स्ट वर्क इज डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, और दूसरा जो वर्क है दैट इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में। ग्रेविटी का जो वर्क है दैट इज इन नेगेटिव बिकॉज वी आर टेकिंग इट फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वर्क जो है वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम वैल्यूज देखेंगे, ग्रेविटी ने क्या वर्क किया है दैट इज mgh, है ना, हाइट गेन्ड, ठीक है, तो हमें क्या पता है दिस इज mg और h जो है दैट इज इन नेगेटिव, तो हाउ मच h इज देयर, 2 टाइम्स ऑफ r, ठीक है, तो इट इज नेगेटिव 2 टाइम्स ऑफ r प्लस इलेक्ट्रिक इज q टाइम्स ऑफ डेल्टा v इज e इंटू द डिस्प्लेसमेंट इज 2 टाइम्स ऑफ r, तो हम इसको क्या बोलेंगे q इंटू e इंटू 2 टाइम्स ऑफ r, दिस इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, v इज द वेलोसिटी एट द फाइनल पॉइंट, माइनस हाफ m v नॉट स्क्वायर्ड, v नॉट इज द वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 36/5। तो इसकी अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम देखेंगे m है हमारा 0.5 इंटू जी इज 10, ठीक है, ये माइनस साइन है इसमें, और इंटू 2 r इज 0.6 प्लस what is q, q is 110 into 10 to the power minus 6, e is 10 to the power 5 into 2 into 0.6, this is equal to half into m is 0.5 ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर्ड, ठीक है, हमने हाफ m कॉमन ले लिया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, हम ऐसे 1.2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा 1.2 ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 11 माइनस 6 और 11 माइनस 5, ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.5 वी स्क्वायर माइनस वी नॉट कितना हमारा दैट इज रूट 36/5, तो हम इसको वी स्क्वायर को लिख सकते हैं और वी नॉट स्क्वायर को लिख सकते हैं 36/5, ठीक है। इससे हमारा क्या आएगा, हम इससे बोल सकते हैं कि 1.2 इंटू 2 इंटू 6 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 36/5, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, हम पॉइंट हटा देते हैं इसमें से, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 144/5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 36/5। हम 36 को साइड भेज देते हैं 36/5 को, तो हमारे पास वी स्क्वायर क्या आएगा, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 180/5, ठीक है, 180/5। हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, दिस विल बी 1, दिस विल बी 36, तो हमारा v आएगा, v विल कम आउट टू बी 6 meters per second, which is the answer for the minimum value required at point A dash. Thank you.